मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबका आज की सभा के अंदर स्वागत है। और मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक ही संदेश है, और वह यह है कि सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। और वो ईश्वर, वो परमात्मा आप सबों से बहुत बहुत प्यार करता है। क्यों ना एक प्रभु को ताली बजाएं, अपनी जगह पर जहाँ पर भी आप हैं, एक ताली बजाकर उस खुदा का धन्यवाद एक तालियों के द्वारा करेंगे। आइए, आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन कहलाया जाता है, और आज इस गुड फ्राइडे के दिन हम एक वचन पढ़ेंगे, और वचन है पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। आप बोलेंगे, भाई दिलीप क्या हुआ आपको? अभी तो आपने वचन शुरू भी नहीं किया और सीधा बोल रहे हैं पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। नहीं, यही तो वचन है, यही तो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इसी दिन पर, अर्थात गुड फ्राइडे के दिन पर कहा था। और उसी दिन वो मर गया, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये शब्द कहकर ये पूरा हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर मर गए। अभी थोड़े दिन पहले ही, लगभग 3.5 महीने पहले, 25 दिसंबर को हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी मनाई थी। उसका जन्मदिन कहकर क्रिसमस करके मनाया था हम लोगों ने। और आज 3.5 महीने के बाद में गुड फ्राइडे अर्थात उसकी मृत्यु का दिवस मना रहे हैं। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। आखिर ऐसा क्या है ऐसा यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि 25 तारीख सारी दुनिया छुट्टी का दिवस मनाती है, और उस दिन पर एक जश्न होता है, लोग एक दूसरे को उपहार और गिफ्ट देते हैं, और सब जगह पर छुट्टी का दिन मनाया जाता है। चलो वो ठीक है। फिर ये 25 जब ये गुड फ्राइडे आता है, उस दिन पर ऐसा क्या है? हालांकि वो यीशु मसीह मर गए, होना तो शोक दिवस चाहिए, श्रद्धांजलि हमें अर्पित करनी चाहिए, लेकिन हम गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड क्यों? और ऐसा क्या कर दिया यीशु मसीह ने कि हम दोनों दिवस मानते हैं? और हम ही नहीं, केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया के हर एक कोने में, हर देश के अंदर, हर जाति के लोग क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये सारे दिवस जो बाइबल के अंदर दर्ज हैं, मनाते हैं। आखिर क्या यीशु मसीह ने किया है आपके लिए, मेरे लिए, जो हम इन दिनों को याद करते हैं? कई संत आए, कई बड़े लोग आए, फ्रीडम फाइटर्स आए, कई नेता लोग आए, उन्होंने अच्छे काम किए। हम उनको स्मरण करते हैं, उनके जन्मदिन को, उनके मरण दिवस को श्रद्धांजलि के रूप में हम अर्पित करते हैं, शोक मनाते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह है कि हम जब आया तभी भी खुशी, और जब मर गया तब भी गुड फ्राइडे। ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन इस बातों को समझने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसा किया, हालांकि हमें यही पता है यीशु मसीह जो अच्छा इंसान था, एक अच्छा संत, लोग कहते हैं अच्छा संत था, बहुत ही अच्छी बातें बोलता था, अच्छी टीचिंग दिया करता था, शिक्षाएं दिया करता था, बहुत अच्छे भले काम उसने किए, कई लोगों को उसने चमत्कार के जरिए प्रभु आशीष दी। ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कि हम उसे इतने 2000 सालों के बाद भी याद कर रहे हैं? हमें इसका बाइबल के अंदर अध्ययन करना पड़ेगा, क्यों? लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका दुश्मन कौन है? न जाने कितने चेहरे आपके सामने आ गए, न जाने कितने लोगों को आपने अपना दुश्मन मान लिया है। कोई तो कहता है मेरी पत्नी मेरी दुश्मन है, मेरा पति मेरा दुश्मन है, मेरी गरीबी मेरा दुश्मन है, मेरी परिस्थितियां मेरी दुश्मन है, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा ये मेरा वो, ये सब दुश्मन है। नहीं, मेरा सवाल ये है, आपका मतलब सारे मानव जाति का दुश्मन कौन है? आप बता सकते हैं? एक ही दुश्मन है? ऐसे दुश्मन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन है जो सारे मानव जाति का दुश्मन। आप बोलेंगे कोरोना वायरस। हाँ, शायद आप बोलेंगे कोरोना वायरस, क्योंकि उसने ही सारी दुनिया को बंद कर दिया है, सारी देशों को, सारी इकोनॉमी को डामाडोल कर दिया है। 15 लाख से भी ज़्यादा लोग उसकी बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। 1 लाख, करीब 1 लाख लोग मर चुके हैं, और न जाने कितने लोग दुखी हैं। कई लोग अपने घर से दूर, अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर रह रहे हैं। सबका धंधा, कोई भूखा है, कोई प्यासा है। शायद आप सोचेंगे ये कोरोना बीमारी जो है हमारी दुश्मन है सारी दुनिया की, क्योंकि उसने सारी दुनिया का मुंह बंद कर दिया है। और ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता। अब ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए?
अगर कोई इंसान होता, कोई देश होता, तो हम सब मिलकर उससे लड़ाई कर सकते थे, तलवार के बल पर, गोली बंदूक के ऊपर, या फिर कई हमारे पास हथियार हैं, बड़े बड़े हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, हम उसको खत्म कर सकते थे। लेकिन वो दुश्मन ऐसा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसकी चतुराई देखिए कैसे वो काम करता है। एक आदमी वुहान के अंदर, हम जैसे सुन रहे हैं कि चाइना के अंदर एक आदमी के ऊपर ये वायरस आया, उसके बाद वो दूसरे के अंदर फैल गया, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसे करके धीरे 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 180 देशों के अंदर ये बीमारी, ये वायरस फैल गया है। दिखता नहीं है, लेकिन कितना चतुर है, सबको अपने वश में कर देता है। हाथ छूने के द्वारा, बोलने के लिए, खांसी, सर्दी, जुकाम के द्वारा एक दूसरे के अंदर फैल रहा है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स, कई नर्सेस जो इतना एहतियात बरत रहे हैं, फिर भी वो उसकी चपेट में आ गए हैं। कितना चालाक ये वायरस है। क्या यही हमारा दुश्मन है? मैं इस चीज़ को याद करता हूँ किस तरह से वो अपनी मृत्यु फैला रहा है, जबकि हमारे पास जीवन का सुसमाचार है, वो हम फैलाने में नाकामयाब हैं। एक के पास अगर सुसमाचार पहुंचे तो फैल सकता है, दूसरे के पास, दूसरे से चौथे, 3-4 महीनों के अंदर सारी दुनिया के लोगों को पता है कोरोना वायरस क्या है, सब जगह फैल गया है। लेकिन 2000 साल हो चुके हैं, अब तक सुसमाचार नहीं फैला। खैर, ये बात, मेरा टॉपिक ये नहीं है। अगर हम चाहें तो ये काम हम कर सकते हैं, इससे हम सीख सकते हैं, लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं दुश्मन की बात कर रहा हूं। ये दुश्मन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये दुश्मन वायरस जो है बहुत कुछ ही दिनों के अंदर खत्म होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक इतिहास बनकर रह जाएगा। आप अपने बच्चों को सुनाएंगे कोई कोरोना वायरस हुआ करता था, उसने क्या क्या किया, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, अर्थात वायरस खत्म हो जाएगा। इससे पहले भी कई बीमारियां आई हैं, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन गुनिया हुआ है, और स्मॉल पॉक्स हुआ है, प्लेग हुआ है, न जाने कितनी बीमारियां आई हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने तकलीफ हमें जरूर दी है, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च, डॉक्टरों की बुद्धि और समझ के द्वारा उनके ऊपर जय पाई गई है। परमेश्वर उनको बुद्धि और समझ देगा, ये कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा, ये इतिहास बनकर रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, और ये इस दुख को आपके ऊपर आने नहीं देगा। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था दुश्मन के विषय में। ये दुश्मन कोरोना वायरस तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एक दुश्मन है, एक ऐसी बीमारी, जैसे ये बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो हम सबको जकड़े हुए है। अगर मान लीजिए कोरोना वायरस किसी के ऊपर आ जाए, कोई पॉजिटिव हो जाए, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका इलाज नहीं किया जाता, मर जाएगा, मौत आ जाएगी। वैसे ही एक और बीमारी है जो सारे मानव जाति की दुश्मन है, जो पूरे संसार को नाश करना चाहती है, मार देना चाहती है, खत्म करना चाहती है। उसका जो दंड है वही है, उसकी जो रिजल्ट है वही है मृत्यु। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है? और वो ऐसे ही काम करती है जैसे कोरोना वायरस काम कर रही है। आप पूछेंगे भाई कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है? और ये भी बीमारी जो है अदृश्य है, इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगी। आप चाहे लैब टेस्ट के अंदर जाओ, लैब टेस्ट के अंदर जाएंगे, कोरोना वायरस के बारे में पता चल जाएगा कुछ ही समय के अंदर कि किसी को है या नहीं है। लेकिन ये बीमारी, अगर आप सोनोग्राफी निकालेंगे, एक्सरे निकालेंगे, ब्लड टेस्ट निकालेंगे, कोई भी सीटी स्कैन या कुछ भी रिपोर्ट निकालेंगे, कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी कि ये किसी को बीमारी है, जबकि ये सबको बीमारी है। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है? मैं आपको बताता हूं वो कौन सी बीमारी है, और वो बीमारी है पाप। पाप ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर। बाइबल के अंदर कहा गया है सब लोगों ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ये पाप ऐसी बीमारी है जो कोरोना के समय काम करती है। चलिए हम पढ़ते हैं एक वचन रोमियो 5 अध्याय के अंदर। आप जहाँ पर हैं सुनिए, आप अपने मोबाइल या जो भी है जरिए, जिसके जरिए आप देख रहे हैं, देख लीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो 5 अध्याय। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कहाँ से आई है? कोरोना वायरस के बारे में तो हम पढ़ते हैं चाइना से आई है, एक व्यक्ति को हुई, उसके बाद फैलते फैलते फैल 180 देशों में फैल गई है, 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हो चुकी है, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, लगभग 1 लाख के करीब करीब लोग मर चुके हैं। लेकिन ये बीमारी कहाँ से आई है हम इसे देखेंगे। 5:12 रोमियो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और क्योंकि सब ने पाप किया। आप बोलेंगे भाई पाप क्या है?
पाप है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर अगर कुछ कहता है करने के लिए और हम नहीं करते, उसे पाप कहा जाता है। परमेश्वर कोई चीज़ करता है, मना करता है, अगर ये मत करो, और हम जब करने लगते हैं, उसे पाप कहा जाता है। यह है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को रचा, सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले एक ही मनुष्य था, अर्थात आदम, एक ही पुरुष था, आदम। और उसके बाद में उसके लिए एक पत्नी, स्त्री का जो है उसको बनाया गया, और दोनों पति पत्नी थे, वहाँ पर रहते थे। परमेश्वर ने सब कुछ उनको अधिकार में दिया था, सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन एक चीज़ उनको मना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य न कहूँगा, शैतान ने चतुराई करके उनको भरमाया और उनसे पाप करवा दिया, अर्थात उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और ये पाप की बीमारी वहाँ से आई है। जैसे वुहान के अंदर एक मनुष्य के अंदर ये वायरस आया था, वैसे ही पाप की बीमारी उस आदम के अंदर, उस पहले पुरुष जिसके द्वारा सारी दुनिया बनी है। आज हम और आप भले ही अलग अलग भाषा बोलते हों, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में रहते हों, लेकिन हम सब उसी आदम और हवा की पैदाइश है, उसी की वंशज हैं। और उसने क्योंकि पाप किया था, वो पाप रूपी वायरस जो है हम सब के अंदर आया, आते गया, फैलते गया, और मृत्यु उसके द्वारा हमारे ऊपर राज्य कर रही है। पाप का वेतन मृत्यु है। आप बोलेंगे यार कौन सी मृत्यु? अब तक तो हम देख रहे हैं सब लोग जी रहे हैं, वायरस खत्म हो गया तो हम जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और एक दिन तो सब लोग मर ही जाने वाले हैं ना। 60, 70, 80, 100 के बाद मर नहीं है। ये पाप नई बीमारी आप क्या में बता रहे हो? ये ऐसी बीमारी है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने बताया आप कोई भी जगह पर एक्सरे वगैरह से देख नहीं पाओगे ये, लेकिन बीमारी हमारे अंदर है। भले ही इस संसार के अंदर भले 60-70 साल के जीवन हमारा है, लेकिन इसके बाद क्या? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके बाद क्या? 70-80 साल भले आप सुख सुविधा, अच्छी खासी जिंदगी आपने जी ली, उसके बाद क्या? एक न एक दिन तो हमें मरना है, इस शरीर को छोड़ना है। मैं इस मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा, कोरोना वायरस केवल यही मृत्यु दे सकती है, लेकिन ये जो पाप है हमें कौन सी मृत्यु दे सकता है? पता है आपको? एक ईश्वर है, ये सब लोग जानते हैं। ये भी लोग मानते हैं कि एक स्वर्ग है और उसके बाद एक नरक भी है। आप में से कोई व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहेगा, सही है ना? कोई नरक जाना चाहेगा? नहीं, कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अगर हम पाप की दशा में मर जाते हैं, अर्थात पाप करते हैं, या अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, जैसे अगर कोरोना वायरस का इलाज नहीं हुआ तो एक आदमी मर जाता है, वैसे ही इस बीमारी का अगर इलाज नहीं होता, अर्थात पाप हमारे अंदर से ये बीमारी के रूप में जो है निकल नहीं जाता, हमारे अंदर से वो पाप नहीं निकलता, तो हम पाप की दशा में अगर मर जाते हैं तो हम नरक में चले जाएंगे। ये हमें मृत्यु दे रही है, ये बीमारी हमें उस नरक तक पहुंचा रही है। भले शरीर में हमारी उम्र 100 साल भी बीत जाए, लेकिन अगर पाप की बीमारी को अगर हम ले जाएंगे अपने साथ में, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति जो पाप करता है या पाप के अंदर है, पाप की दशा में मर जाता है, तो वो पापी है, और कोई पापी व्यक्ति जो है स्वर्ग को देख नहीं सकता। अब हम क्या करें भाई? हम तो आपका वचन सुनने, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने बैठे हैं, आप बुरे से बुरा समाचार हमें सुना रहे हो। पहले कोरोना की याद दिला रहे हो, पहले हम परेशान हैं, हमारे काम काज, व्यवसाय, धंधे, व्यापार सब बंद हो चुके हैं, न हम कहीं जा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं, पहले ही हमारी हालत खराब है। ऐसे में आप हमें जो है ये गंदे ऐसे गलत समाचार हमें सुना दे रहे हैं कि हमें नरक जाना पड़ेगा, हमें नरक पाप की बीमारी है। आप कौन सी हमें न्यूज़ सुना रहे हो भाई दिलीप? मैंने आपको गलत न्यूज़ नहीं दिया है, मैंने तो पहले ही आपको अच्छा न्यूज़ दिया था, सुसमाचार मैंने पहले ही बता दिया। इट इज़ फिनिश, पूरा हुआ। मैंने पहले ही बता दिया कि परमेश्वर एक है, वो आपसे प्यार करता है। गुड फ्राइडे में आपको बता रहा हूँ उसका महत्व क्या है। इस बीमारी का इलाज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उस ईश्वर के पास ज़रूर है, और मैंने आपको बताया वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, और गुड फ्राइडे के दिन उसने उस क्रूस को उठा लिया, आपकी और मेरी मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया। क्या हुआ था, हमें इसके अंदर बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ी सी बाइबल के अंदर भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 19 के 30 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे, इसी गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार का वो दिन था जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, तो लटकते उसने एक ही चीज, लास्ट में जब मरने से पहले वो यही कहा था, इट इज फिनिश, अर्थात पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें जरूर कही थी,
परमेश्वर के विषय में बहुत सारी जानकारी हमें दी थी, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, अंधों को, लंगड़ों को, हर एक को उन्होंने ठीक किया, दुष्ट आत्माओं से लोग ग्रसित थे उनको ठीक किया, यहाँ तक कि लोग जो कुछ लोग मर चुके थे उनको भी प्रभु ने जिंदा करके अपनी सामर्थ पेश की। लेकिन इन चमत्कारों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, न टीचिंग देने आया, न चमत्कार करने के लिए आया। वो आया था एक मिशन लेकर, एक ही काम लेकर वो आया था, और वो मिशन, वो काम उस क्रूस पर उसने पूरा किया और कहा पूरा हुआ। और वो काम क्या था पता है? वो है आपके उस बीमारी से आपका उद्धार, उस पाप की बीमारी से आपका छुटकारा, वो उद्धार, वो मुक्ति, वो मोक्ष, एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। और क्या किया यीशु मसीह ने आज के दिन में, क्या हुआ था उसके साथ में, मैं आपको आज बताना चाहूंगा। आइए हम देखेंगे कौन है यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यीशु मसीह ने आकाश को, सूरज, चांद, सितारों को, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को, समुद्र को, जो कुछ आपको दिखता है नहीं भी दिखता, वो सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई हैं। आप बोलेंगे यार ये क्या बता रहे हो, 2000 साल पहले तो यीशु मसीह आया, अभी अभी आपने कहा 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, अभी अभी आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले, और अभी आप बोल रहे हो कि सब कुछ उसने बनाया। ये दुनिया तो कितने हजारों सालों से है, चांद, सितारे, सूरज तो हजारों सालों से चमक रहे हैं, ये धरती, ये समुद्र, अलग अलग चीजें हैं, हजारों सालों का इतिहास हमारे पास है, और आप कह रहे हैं यीशु मसीह ने बनाया। अच्छा मुझे बताइए, मगर मैं कहता हूं ये सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तब तो आप मान लेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं होगा आपका, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ ईश्वर ने बनाया, आप ये बात जानते हैं। लेकिन कैसे बनाया? परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को कैसे बनाया, धरती को कैसे बनाया, और समुद्र को कैसे बनाया, सब कुछ जो चीजें हैं कैसे बनाई ईश्वर ने? बाइबल में इसका जवाब है, और कई लोग इस बात को जानते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा शब्द बोलकर, बात करके बोला, जैसे वैसा वैसा बंद। उसने कहा ज्योति हो, उजाला हो, प्रकाश हो गया। उसने कहा धरती बन जाए, आसमान बन जाए। जो जो उसने कहा, अपने मुंह से शब्द निकाला, जो अपने मुख से वचन निकाला, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन की उस वाणी के द्वारा सारी चीजें बनती गई। और वो वचन कौन है पता है? बाइबल के अंदर, यूहन्ना के अंदर लिखा है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन परमेश्वर के साथ था, ये परमेश्वर के साथ था और खुद परमेश्वर था। और यही वचन देहधारी हुआ, जिसे हम क्रिसमस मनाते हैं। देहधारी, मैं ये नहीं कहता यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं ये कहता हूं यीशु मसीह आया देह के रूप में। यीशु मसीह पहले से ही था, ये नहीं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, वो पहले से ही था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का वचन था, और इसी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस धरती पर एक सृष्टि बनकर, एक मनुष्य बनकर आया, जिसका नाम रखा गया यीशु। और यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, वो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है। और उसने वो सारे काम किए, वो सारे चमत्कार किए जो आप और मैं शायद नहीं कर पाएंगे। हम सुनते तो हैं, लेकिन उनके द्वारा बड़े से बड़े चमत्कार हुए। लेकिन मैं चमत्कारों के विषय में आपको नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है, अर्थात वो वचन है जिसके द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और यही यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में आया, बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारी अच्छी टीचिंग दी, लेकिन मुख्य जो उसका उद्देश्य था वो गुड फ्राइडे था। 33 साल के बाद, लगभग 33 साढ़े 33 साल के बाद में यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया। हम मत्ती की पुस्तक खोलते हैं और हम उसके अंदर पढ़ते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ गुड फ्राइडे के दिन। चलिए हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय। थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या जानकारी है, क्या हुआ था गुड फ्राइडे के दिन। हम मत्ती 27 अध्याय का 22 वचन खोलते हैं। यहां पर पिलातुस एक गवर्नर है, एक राज्यपाल है, उसके पास जो यहूदी हैं, फरीसी हैं, शास्त्री हैं, जलन के मारे, क्योंकि यीशु मसीह इतने अच्छे काम कर रहा था, उनको जलन हो गई। वो बड़े गुरु समझते थे, अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझते थे, उनको बाइबल का पूरा ज्ञान था, पुराना नियम का। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो वो ना तो उसको पहचान पाए, ना ही उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो उसका विरोध कर रहे हैं। उसको, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई उसके अंदर गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन केवल और केवल जलन के द्वारा उन्होंने उसे पकड़ा है और उसे एक गवर्नर के पास लेकर आए हैं जिसका नाम पिलातुस है। आइए हम देखते हैं पिलातुस जब उसके आया है, पिलातुस के बाद प्रभु यीशु मसीह को लाया गया है, तो पिलातुस क्या कहता है। 22 वचन। पिलातुस ने उनसे पूछा, यहूदियों से, फरीसियों से, शास्त्रियों से, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं।
सब ने उसे कहा उसे क्रूस पर चढ़ा दो, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। राज्यपाल पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों भाई, उसने कौन सा अपराध किया है? क्योंकि गवर्नर ने देखा कि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। हेरोदेस ने भी यही चेक किया कि इसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है कि इसके हम मृत्यु का दंड दें। लेकिन जलन के मारे वो बस एक ही चीज चिल्ला रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं, परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि उससे कुछ नहीं बन पा रहा, मजबूरी में, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ते जा रहा है, तब उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी की हत्या के दोष से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। क्या कह रहा है कि धर्मी है, ये नहीं कहता कि ये पापी है, वो कहता है ये धर्मी है। और इसको जो निर्दोष व्यक्ति को जो तुम दोषी बनाकर उसको हत्या करना चाहते हो, इसका दंड, इसकी हत्या का जो दोष है तुम्हारे ऊपर आए। क्योंकि इसे पता था ये केवल जलन के कारण इसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इसको मार रहे हैं। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसकी हत्या का दोष हम पर और हमारी संतान पर हो। और उसके बाद में पिलातुस ने जो है उनको हाथ में उनको यीशु मसीह को उनको छोड़ दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। अभी हम देखते हैं क्या क्या उसके साथ होता है। 26 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ है। पहले यीशु मसीह को कैसे मारा जाता है, हम छोटी छोटी बातें अगर देखें तो क्या क्या देखिए लिखा है। 27, तब राज्यपाल के सिपाही यीशु को किले में ले गए और वह सारी पलटन उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई। उन्होंने यीशु के कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया। उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथकर यीशु के सिर पर रखा। देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग का स्वामी, उसके ऊपर कौन सा ताज हुआ का होगा? स्वर्ग में जब रहेगा तो उसके ऊपर कौन सा ताज रहेगा? लेकिन वो ताज छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह धरती पर कौन सा ताज पहन रहा है? कांटों का उसके अंदर जबरदस्ती उसके सर के अंदर कांटों का ताज घुसाया गया। और उसके बाद में लकड़ी सरकंडे उठाकर उसको मार रहे हैं, उसके सर पर मार रहे हैं, उसके मुंह पर, अगर आगे पढ़ेंगे तो उसके मुंह पर उन्होंने थूका। 30 वचन, उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। ये परमेश्वर का पुत्र है। कांटों का मुकुट वो सह रहा है। इससे पहले उसे पता है क्या हुआ था? उसे बहुत सारे चाबुक मारे गए थे, बहुत सारे चाबुक मारे गए। आप बोलेंगे जो हम मदारी लोग देखते हैं शायद वही चाबुक, नहीं। जो चाबुक उनके ऊपर पड़े थे, उस चाबुक के अंदर बहुत सारी कटीली तीखे कुछ चीजें थी, कुछ हड्डियां होंगी, कुछ लोखंड की चीजें होंगी। जब वो चाबुक उसके शरीर के ऊपर आ रहा था, एक चाबुक पड़ने से उसका मांस खिंच रहा था, खून के फव्वारे छूट रहे थे। और ऐसे न जाने कितने चाबुक उसके शरीर पर पड़ते जा रहे थे। लेकिन वो चुपचाप इनको सहता रहा। देखिए उसकी दुर्दशा आपकी स्क्रीन पर आ रही है, किस तरह से उसको मारा जा रहा है, किस तरह से उसको नोचा जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता। उसके सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है, वो कुछ नहीं कहता। छोटे छोटे प्यादे लोग उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, कितनी बेइज्जती, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कितनी बेइज्जती उसकी हो रही है। फिर भी वो यहां पर चुप नहीं है। उसका मजाक करने के बाद में वो उसे ले जा रहे हैं क्रूस पर। क्रूस क्या होता है शायद आपको पता नहीं है। रोमी साम्राज्य के अंदर दंड देने का एक तरीका हुआ करता था। जैसे इंडिया के अंदर फांसी के द्वारा, कई जगहों पर एक इलेक्ट्रिक चेयर के द्वारा मौत दी जाती है। अलग अलग प्रकार के देशों के अंदर अलग अलग प्रकार के नियम है। यहूदी लोग अगर किसी को मारते थे तो पत्थरों से घायल करके मार देते थे। रोमन साम्राज्य का जो ये था, अगर उसके विरोध में कोई जाता है तो उसको क्या दंड दिया जाता? उसे क्रूस पर एक लकड़ी का तख्ता होता था, ऐसे क्रूस, उसके ऊपर उसको लटकाया जाता था। यहां तक कि वो क्रूस को, जिस क्रूस पर उसे चढ़ाया जाता था, वो लकड़ी जो है उसके कंधे पर डाल दी जाती थी और उसे गुलगता नाम एक खोपड़ी का स्थान हुआ करता था, उसे खुद उस लकड़ी को लेकर जाना पड़ता था। यीशु मसीह वो लकड़ी का तख्ता, उस क्रूस को उठाकर उस गुलगता की तरफ जा रहा है। और यीशु मसीह को जो बहुत ही जख्मी है, उसके हाथों में कीले लगाकर, दोनों हाथों में कीले लगाकर, उसके पैरों में कीले लगाकर उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। पूरा लहू लुहान उसका शरीर है, हाथों से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है, पूरा शरीर छलनी है।
क्या हालत होगी बेचारे की, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा। खून का एक एक कतरा बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। क्यों? क्यों यीशु मसीह मर रहा है? क्यों यीशु मसीह मर रहा है? क्या यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सकता? अगर वो परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता? बचा तो सकता था। अगर वो अपने आप को बचा लेता तो हम और आप मर जाते, लेकिन वो इसलिए आया हम और आप बच जाएं। इसलिए उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था। वो इसलिए तो आया था ताकि मुझे और आपको जीवन दे। उसने कहा, चोर तो चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, 1 पतरस 2:24। उसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि हम सब पाप कर रहे थे और हमारे पापों का दंड बहुत ही भारी था। मृत्यु था, दंड था, नरक की आग थी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो क्या करने कहता है। देखिए 1 पतरस 2:24 वचन। वह स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम स्वस्थ हुए हो। ये हमारे पाप थे। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वो तो चैलेंज करता है, तुम में कौन है जो मेरे अंदर पाप को सिद्ध कर सकता है? गवर्नर ने, हेरोदेस ने, यहां तक कि पिलातुस ने भी ये साबित कर दिया कि वो निर्दोष है, लेकिन जलन के मारे इन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा हो सकते थे। और यीशु मसीह ने वो मिशन जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो पूरा किया। क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों को लेकर, हमारे कर्ज को लेकर, हमारे दंड को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें इस बीमारी पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए अपना ही बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा दंड से बच जाएं परंतु अनंत काल का जीवन पाएं। आइए एक और वचन में पढ़ता हूं, रोमियो 5:8 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्यों आया था, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया था। हम उसको देख रहे हैं कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन उसने क्या किया। बाइबल में 5:8 के वचन में लिखा है, परमेश्वर किस तरह से आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए मर गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में अच्छी बातें आपको सब जगह मिल सकती हैं, बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, सब जगह अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन पापों की क्षमा कहीं नहीं है। क्योंकि हमारा ये अदृश्य दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते, उसे लड़ेंगे कैसे? और इसका दंड बहुत ही भयंकर है, नरक की भयंकर आग, जिससे हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई हमें उससे निकाल नहीं सकता, और वो हमेशा हमेशा के लिए है। मैं बताना चाहता हूं, अगर एक पापी इंसान मर गया और नरक में अगर पहुंच गया, उसे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। दिन और रात, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वहां पर वो जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन कोई उसे छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि वो पाप की दशा में मर चुका है। वो बीमारी, पाप की बीमारी उसे थी, वो वहां पर पहुंचा है। लेकिन अगर आप और मैं इस दंड से, इस भयंकर मृत्यु से, इस नरक की आग से बचना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वह है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह विश्वास करना जैसे हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पता है क्या करता है। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, सबसे पहला वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर, जैसे ही उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने एक वचन कहा, जो कि लूका 23 अध्याय के 34 वचन में ऐसा लिखा है। जब पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, खून के कतरे उसके बह रहे हैं, उसकी दशा देखो, इतना गुस्सा उसको आना चाहिए, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मुंह पर थूक रहे हैं, इतनी दर्दनाक मृत्यु, इतनी शर्मनाक, उसके कपड़े तक उतार दिए गए थे, इतनी शर्मनाक मृत्यु थी वो, इतनी खतरनाक मृत्यु थी, इतनी भयंकर मृत्यु।
उस मृत्यु के कागार पर है, अभी कुछ ही समय के अंदर वो मरने वाला है, लेकिन उसके मुख से क्या शब्द निकल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर प्रभु, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते थे हम क्या कर रहे हैं। हम समझते थे अगर हम मिलावट करते हैं तो ये चलता है, धंधे में कामकाज में झूठ बोलते हैं तो चलता है, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं तो चलता है। ऐसे कई शौक हमने पाल रखे हैं और हमें ये पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, इसका परिणाम क्या है हमें नहीं पता था, लेकिन प्रभु को पता है कि इसका परिणाम क्या है। उसे पता था कि ये लोग मर जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए यही प्रार्थना कर रहा था 2000 साल पहले, क्योंकि उसे पता था इस समय में आप लोग और मैं लोग यहां पर इस धरती पर पाप करेंगे, लेकिन उसने पहले से यह प्रार्थना कर दी है 2000 साल पहले, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। आपकी और मेरे पापों की क्षमा के लिए उसने प्रभु से वो प्रार्थना की और उसने पूरा हुआ कहकर वो मर गया। एक दो चोर उसके आजू बाजू में लटकाए गए थे, एक चोर ने तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे एक चोर ने एक प्रार्थना की, हे प्रभु। उसे पता था कि कौन है, उसे पता था कि ये निर्दोष है। वो उसे प्रभु कहता है और कहता है प्रभु जब आप अपनी महिमा में आए तो मेरी सुधि लेना। देखिए चोर भी क्रूस पर लटका हुआ है, उसने चोरी की थी, उसे भी दंड दिया जा रहा है, अब वो भी कुछ ही दिन समय के अंदर मरने वाला है। एक दूसरा चोर है वो भी मरने वाला है, बीच में यीशु मसीह है वो भी कुछ समय के अंदर मरने वाले हैं। लेकिन एक प्रार्थना वो चोर मरते मरते कर रहा है। क्या है प्रार्थना? हे प्रभु जब आप अपनी महिमा में है तो मेरी सुधि लेना। पता है यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? अगर आप लूका 23 अध्याय के 42 वचन से आगे देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुरंत उसके पाप क्षमा हो गए, तुरंत उसके सारे गुनाह धुल गए। हालांकि वो शरीर की मृत्यु तो देख रहा था, आज नहीं तो कल उससे मरना था, लेकिन उससे क्षमा मांग ली और उसके सारे पाप, उसके सारे दंड, उसकी सारी चीजें हट गई और यीशु मसीह ने उससे अपना बेटा, अपनी संतान बना लिया और उससे कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। दूसरा चोर अगर वो प्रार्थना करता तो वो भी स्वर्ग में गया होता, लेकिन उसने उसका मजाक उड़ाया और रह गया। इसके जरिए प्रभु आपको और मुझे यही दिखाना और बताना चाहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, बाइबल में लिखा है चाहे तुम्हारे पाप कितने भी क्यों ना हो, कितने भी गहरे हैं, कितने भी लाल रंग के क्यों नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को दूर करने में विश्वास योग्य है। वो कभी नहीं चाहता कि आप और मैं नाश हो जाएं, वो कभी नहीं चाहता कि हम नरक में चले जाएं। इसलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा, नहीं तो वो सारी दुनिया को एक पल के अंदर खत्म कर देता। लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं पापियों के लिए आए हैं, उनको मारने नहीं लेकिन उन्हें बचाने के लिए। यीशु मसीह पापियों का दोस्त कहलाता है। यीशु मसीह आपका दोस्त है, मेरा दोस्त है, हम सबका दोस्त है, क्योंकि हम सब पापी हैं। और यीशु मसीह पापियों के लिए आया। वो पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्यार करता है, और उनके अंदर से बीमारी, ये पाप की बीमारी निकालने के लिए उसने अपना पवित्र लहू दिया। और वो पाप का जो दंड था यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अगर कर्जा मैंने लिया, मुझे चुकाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने आकर चुका दिया। अर्थात पाप मैंने किया था, दंड मेरे ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में आया परमेश्वर का पुत्र बनकर, और उसने मेरे उन सारे पापों को, उस दंड को आज ही के दिन, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, शुभ शुक्रवार कहा जाता है, आज ही के दिन 2000 साल पहले उस क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना खून का एक एक कतरा मेरे और आपके लिए बहाकर मर गया ताकि हम बच जाएं। इसलिए हम शुभ शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि इस दिन पर हमारा और आपका उद्धार हुआ है। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें अपने पापों को मान लेना है। इस बीमारी से आप नहीं लड़ सकते, और इसी दशा में अगर हम और आप मर जाएंगे तो मैं कहता हूं हम स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपके पाप क्षमा हो तो एक ही रास्ता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:6 के अंदर, मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, मैं ही हूं। मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर, तीमुथियुस के अंदर लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही ब्रिज है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल के अंदर प्रेरितों के अंदर 4:12 वचन में लिखा है, इस स्वर्ग के नीचे मनुष्य को बीच में और कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा पापों की क्षमा हमें मिल सके।
कहीं पर भी पापों की क्षमा नहीं। आप ढूंढ लीजिए, पापों की क्षमा आपको कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन केवल और केवल एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके और मेरे पाप धुल सकते हैं, क्षमा हो सकते हैं। यीशु मसीह ने आपका मेरा कर्जा उतार दिया। यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए ताकि हम इस बीमारी से, इस पाप की बीमारी से निजात पाएं, चंगाई पाएं। कोरोना कुछ नहीं करेगा आपको, ये हिस्ट्री बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी हमारे अंदर अगर पलती रही और ऐसे ही 70-80 साल बीत गए और मर गए, हम दूसरी मृत्यु, नरक की मृत्यु को देख सकते हैं। लेकिन अगर उस बीमारी से बचना चाहते हैं, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो न केवल दुनिया की बीमारी भी ठीक कर सकता है, लेकिन इस बीमारी से, पाप की बीमारी से भी, जो हमारे अंदर बनी है, हमारे स्वभाव के अंदर है, वो बीमारी को दूर कर सकता है। ऐसी वायरस हमारे अंदर घुस गई है जो आदम से लेकर अब तक है। अगर कोई कहेगा मैंने पाप कभी नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी हम पाप की दशा में पैदा हुए हैं। पाप की दशा में पैदा होने के द्वारा हम पापी ही ठहरते हैं, और हर एक पापी का एक ही दंड है, नरक। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको और मुझे उस नरक की आग से बचा कर सके। किसी ने ये काम नहीं किया, कोई अपनी जान नहीं देगा आपके लिए, केवल यीशु मसीह है जिसने आपके लिए, मेरे लिए जान दी। यीशु मसीह क्रिसमस के दिन जो से मनाते हैं, यीशु मसीह आया जो जरूर था, उसने अच्छे काम बहुत किए, लेकिन उसका जो मिशन था आपका और मेरा उद्धार, आपका और मेरा मोक्ष, और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस क्रूस पर लटक कर वो मृत्यु का दंड अपने ऊपर लेकर, खून का एक कतरा आपके और मेरे लिए बहाकर वो कर्ज वो अदा कर दिया है, वो मूल्य आपके और मेरे लिए चुका दिया है। कोड़े खाकर उसने आपकी और मेरी बीमारी को ले लिया है, और उसके द्वारा आज हम आजाद हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। नरक, मृत्यु दूर चले गए, उसने वो जीवन के अंदर प्रवेश कर लिया है, मृत्यु को पार करके वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए हमें ये विश्वास करना चाहिए, एक ही परमेश्वर है जो आप सब लोग मानते हैं, एक ही परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, सारे आसमान को बनाया है, धरती को बनाया, समुद्र को बनाया, वो एक ही ईश्वर है। लेकिन जिस ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो आपसे, मुझसे, हम सबसे प्रेम करता है। आपकी परिस्थितियां कैसे भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपसे चाहे कितनी भी गलतियां पाप हुए हैं, चिंता मत कीजिए। प्रभु को आपके बारे में सब कुछ पता है, और वो आपसे प्यार करता है, उसे आपका ध्यान है, उसे आपकी चिंता है। वो यही चाहता है बस आप नाश न होने पाए। वो यही चाहता है आप तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचे, और आप यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करो, अपने पापों को, गलतियों को कबूल करो। और जैसे इस चोर ने अपनी गलती को मान लिया, यीशु मसीह ने तुरंत उसके पापों को क्षमा कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, वो स्वर्ग पहुंच गया। ये धरती पर हम 60-70 साल 80 साल निकाल देंगे, लेकिन यीशु मसीह जब 70 साल 80 साल पूरे होंगे, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तो हम नरक नहीं, स्वर्ग में उस परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे सत्संग में जाकर देखिए क्या होता है। बहुत सारी गलतफहमियां आपने पाल रखी होंगी, बहुत सारे ऐसी बारीक बातें आपको होंगी दिमाग के अंदर के यहाँ पर ऐसा होता है, वहां जाकर देखिए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर होंगी। अपनी आंखों को खुला रखिएगा और वहां पर देखिएगा क्या होता है। सुनने के लिए कान तत्पर रखिएगा, वहां पर क्या चल रहा है सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो ग्रहण करना, नहीं तो जैसे आप हैं वैसे हम हैं। लेकिन यीशु मसीह के अगर ऊपर आपका विश्वास आ गया, विश्वास वही देगा आपको, वो साबित करके दिखाएगा आपके जीवन में कि आपसे वो कितना प्यार करता है। आपके अंधविश्वास को, अविश्वास को दूर करके वो आपको सच्चा विश्वास देगा, और ये साबित करके दिखाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। लेकिन जब तक आप उसे अपने जीवन में अपनी मर्जी से नहीं बुलाएंगे, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने उसको समझ लिया, जान लिया, जैसे ही आप अपने पापों का कबूल करेंगे, वो तुरंत आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जैसे एक बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, उससे भी कहीं बढ़कर हमारा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, संसार का उद्धार करता, क्रूस पर मर गया। उसके बाद उसे उतारा गया, कब्र के अंदर रखा गया। क्या यहां पर सब कुछ खत्म हो गया? क्या संसार का उद्धार करता मर गया? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, क्या वह मर गया, कहानी खत्म? यह हम परसों को दिन देखेंगे। रविवार के दिन क्या होता है, यह बात हम जरूर देखेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है जो मेरी विचारधारा है। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, तो आज और मैं, कई लोग हैं जो हम लोग क्रूस उठाते तो नहीं हैं, लेकिन टैटू बनाकर अपने हाथों में छपा देते हैं, टैटू बनाकर अपने हाथों के लकीरें खींचते हैं,
गले में लटकाते हैं, दरवाजे पर अपने क्रूस बना देते हैं। जब कोई प्रार्थना के लिए आता है तो उसके सर पर ऐसे क्रूस बनाते हैं। घर के अंदर हमने फोटो बना कर रखी है जिसके ऊपर क्रूस है। कहीं हम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे? क्रूस है क्या? क्रूस का मतलब है मृत्यु। मान लीजिए यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं लटकाया जाता, उसे गोली से मारा जाता, बंदूक से मारा जाता, तो क्या अपने गले में बंदूक लटकाते थे? अपने घर के दरवाजे के ऊपर बंदूक लगा देते? मान लीजिए तलवार से मारा जाता, तो क्या अपने गले में तलवार लटकाते? तलवार की आप पूजा करते? मान लीजिए किसी दूसरे तरीके से फांसी लगाकर, जैसे हमारे भारत के अंदर ऐसे है कि उसे फांसी पर लटका, अगर यीशु मसीह को फांसी पर उस मृत्यु दंड दिया जाता तो क्या अपने गले में फांसी लटकाते, दरवाजे पर फांसी लगाते? नहीं। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ। जैसे यीशु मसीह ने अपनी मौत उठाई और वो गुलगुता की तरफ चला, वैसे यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है अपना क्रूस उठाओ, अर्थात अपनी मृत्यु उठाओ, अपना इंकार करो। क्रूस लटकाने के लिए नहीं बोलता है गले में, लेकिन उठाने के लिए बोलता है। इसका मतलब यह है कि आप और मैं अब पाप के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, गलत काम करने के लिए मर गए। हम अपने क्रूस को अगर उठाते हैं तो हम अपना इंकार करते हैं कि मैं अब नहीं हूं। यीशु मसीह में अगर मैं विश्वास करता हूं तो मेरा पुराना जीवन खत्म होना चाहिए, पुराना दिलीप खत्म। मुझे अपना क्रूस उठाना है, मुझे मौत अपनी उठानी है, मुझे अपना इंकार करना है। अगर जिंदा है तो यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का दास, परमेश्वर का पुत्र जिंदा है और मुझे अपने भले काम करने हैं। कोई बुराई मेरे सामने अगर आती भी है तो मुझे बुरा को चुनना नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्रूस उठाना है, लटकाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा, यीशु मसीह की आराधना करो, उसकी भक्ति करो, क्रूस की पूजा नहीं करनी है। यीशु मसीह, क्रूस एक तरीका था मौत का, दंड देने का एक तरीका था। जैसे फांसी एक तरीका है, इलेक्ट्रिक चेयर एक तरीका है, कहीं पर इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं, वो एक तरीका है मौत देने का, दंड देने का। एक क्रूस भी ऐसा ही दंड देने का तरीका था। इससे मैं उसको लेकिन यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह ने हमारे लिए जान, ये सारी बातों को स्मरण करना है। हमें यीशु मसीह को स्मरण करना है, यीशु मसीह की मृत्यु को, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसे स्मरण करना है और उसका ही धन्यवाद करना है। कलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता कि तूने हमारे लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, नहीं तो हम नाश हो जाते प्रभु। कितने गंदे काम हमने जीवन में किए थे प्रभु, कितने गंदी बातें बोली थी, कितनी गंदी चीजें देखी थी, खाई थी, पी थी, लेकिन सारे पापों का दंड तूने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा ले लिया। तेरा धन्यवाद पिता। हे प्रभु, मुझे पाप से, परीक्षा से बचा। प्रार्थना कीजिए प्रभु से। मेरा परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने वाला, एक एक बात का उत्तर देने वाला प्रभु है। जब उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन दिया, अर्थात अपने आपके लिए अपना पुत्र तक कुर्बान कर दिया, बाकी उसके साथ बाकी चीजें नहीं देगा। आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, शरीर की चीजों के ऊपर भाग रहे हैं, उसे पता है कि आपको रोटी चाहिए, उसे पता है आपको कपड़ा चाहिए, उसे पता है कि आपको रहने के लिए जगह चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो मुख्य उसके लिए है वो आपके लिए रखा हुआ है स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन उसने आपके लिए रखा हुआ है। अगर उसने वो अनंत जीवन दिया है, अपना पुत्र तक न रख छोड़ा, वो भी दे दिया है आपको, ये चीजें भी आपको जरूर देगा। बस पाप का जीवन छोड़कर उसके राहों पर चलिए, उसका वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, जैसे जैसा लिखा है वैसा करने की कोशिश कीजिए। प्रभु न केवल आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, वो ताकत देगा उन वचनों पर चलने के लिए, और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके अंदर लोग आपको नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और कहेंगे ये इनका परमेश्वर सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आपके द्वारा इस धरती पर खुदा की महिमा होनी चाहिए। बाकी सारी चिंता मेरा प्रभु करेगा। आप प्रार्थना करो, चिंता वो करता है। आप चिंता करोगे कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रार्थना करने से सब कुछ होता है। इसलिए वो काम आप मत करो जो कर नहीं सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो वो करो, अर्थात प्रार्थना। चिंता करना उसका काम है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ध्यान करता है, वो सारी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बस आप प्रार्थना करो, वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के नाम से। मैं यहाँ पर इस सभा को समाप्त करेंगे और रविवार को हम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ जब उसे क्रूस पर उसे लटका कर जब मारा गया था, कब्र के अंदर रखा गया था, तो उसके साथ क्या हुआ हम अगली सभा के अंदर देखेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेगी। जय मसीह।